हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नोबिता। नाम तो सुना ही होगा। आप सब लोग मुझे बॉलीवुड हेल्पलाइन पे देख रहे हो। इसे खूब सारी लाइक्स, व्यूज और शेयर्स देना, ठीक है ना? और हाँ, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अपना ध्यान रखना। बहुत ही रैंडम था, मैंने ऑडिशन दिया और मैं नोबिता बन गई। मतलब ये ना लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि अरे यार, नोबिता की आवाज़ में बात मत कर। मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, मेरी मॉम ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा एंड शी इज लाइक, यार ये तो मतलब ठीक कर रही है, ये अच्छा कर रही है, ये मेरी बेटी है। उनको एक ऐसी ऑडिशन के लिए कॉल आया एंड दे वर लाइक या क्योंकि आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है जब आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि बचपन की यादों को ताज़ा करते, तो चलिए थोड़ा सा हम आपके बचपन में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से ये वॉइस आर्टिस्ट जो नोबिता की तरफ, छोटी भीम की तरफ एकदम आगे बढ़े और आज हर घर के टीवी पर इनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो आज हम उस आवाज़ से मुलाकात कर रहे हैं, शायद हम सभी को, कि सभी ने नोबिता को देखा लेकिन नोबिता की आवाज़ को नहीं देखा होगा। तो बताइए कहाँ से पता चला कि वो जो बचपन में कार्टून सबको पसंद है उसकी आवाज़ मैं हूँ? एक्चुअली मैंने बस नोबिता का ऑडिशन दिया था, बहुत ही रैंडम था। मैंने ऑडिशन दिया और मैं नोबिता बन गई। इट वॉज़ इतना सिंपल। और जब मैं ऑडिशन देने गई थी ऑफिस में, तो मुझे लगा था कि हाँ सिर्फ मुझे बुलाया है, लाइक आई एम द स्पेशल वन, क्योंकि वहाँ पे एक ही बच्चा आया हुआ था, जो वो थी मैं। और बाद में मुझे पता चला कि नोबिता के ऑडिशन के लिए मतलब पूरे इंडिया से, अलग अलग जगहों से लाखों बच्चे आए हैं और उन सारे बच्चों में से मैं सिलेक्ट हुई। लाखों में एक में अगर आपका नंबर आया ना, दैट्स ग्रेट। बट मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब कहाँ से आपको लगा कि मैं वॉइस आर्टिस्ट बन सकती हूँ, मैं डब कर सकती हूँ? कुछ ऐसी प्रैक्टिस की आपने, रियाज किया, या घर में कोई और ऐसा है? नहीं, एक्चुअली घर में तो कोई ऐसे नहीं है। मेरी मम्मी डॉक्टर है, ऐसे सब ऐसे पढ़ाई वाले लोग मेरे घर में ऐसे हैं। तो मैं भी आराम से, जैसे आई वाज जस्ट 9 years old। मैं 9 साल की थी जब मैंने नोबिता की डबिंग करना स्टार्ट किया। और मैं भी मतलब पढ़ाई में एकदम अच्छी और मतलब कोशिश करती थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, अनलाइक नोबिता। नोबिता के 0 अंडे आते हैं। तो मुझे ऐसे ही ना मतलब सिंगिंग का, डांसिंग का ऐसे बहुत ऐसा शौक था। तो जब भी किसी का बर्थडे पार्टी होती थी तो जाके मैं सबसे पहले, मैं ऐसा होता है ना कि ऐसा सबसे पहले जो डांस करने डांस फ्लोर पे आता है वो मैं ही होती थी, मैं ही स्टार्ट करती होती थी। तो मतलब मुझे बहुत शौक था ऐसे डांसिंग का, एक्टिंग का। और बस ऐसी मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी, मेरी मॉम ने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा एंड शी इज लाइक, यार ये तो मतलब ठीक कर रही है, ये अच्छा कर रही है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी डांस कर रही है, अच्छा कर रही है। तो देन शी रियलाइज, जब आपके पेरेंट्स रियलाइज करते कि हाँ मतलब जो मेरा बच्चा है उसे पढ़ाई में नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है। तो आई थिंक माई पेरेंट्स, माई मॉम एंड डैड, दे हेल्प्ड मी। और उन्होंने देखा तो उन्होंने ये डिस्कवर किया। मैंने खुद से तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो उनको लगा कि हाँ यार, हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। यू नो, सो बस उनको एक ऐसी ऑडिशन के लिए कॉल आया एंड दे वर लाइक या क्योंकि आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है जब आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है आपके साथ, तो फिर एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो दे सपोर्टेड मी। तो एक कॉल आया था ऑडिशन के लिए, मेरी मॉम डैडी मुझे लेके गए, बिकॉज आई वाज छोटू ना, मैं अकेले कैसे जाऊँगी। तो मेरी आवाज़ ही वैसी थी एक्चुअली। तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। तो मैंने बस जाके अपनी आवाज़ में ऑडिशन दे दिया और उनको आवाज़ वो वाली, जैसे ना छोटे बच्चों की थोड़ी अलग आवाज़ होती है। अभी क्या होता है ना, जब आप हल्के बड़े हो जाते हो आपकी वॉइस हल्की चेंज होती है। तो अब ऑब्वियसली मेरी वॉइस नोबिता से अलग है, लेकिन जब मैं छोटी थी मेरी आवाज़ ही नोबिता जैसी, मतलब अब मैं कह रही हूँ कि नोबिता जैसी आवाज़ थी, लेकिन वो मेरी आवाज़ थी। आप समझ रहे हो? मतलब ये ना लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी मुझे लोग कहते हैं कि अरे यार, नोबिता की आवाज़ में बात मत कर। मैंने कहा अरे ये तो मेरी आवाज़ है, जो मेरी नेचुरल आवाज़ थी मैंने वो नोबिता को दे दी। और जैसे मैं नेचुरली हंसती हूँ या मैं नेचुरली जैसे रोती हूँ, तो मैंने वो नोबिता को दे दिया। तो अब जब नोबिता जैसा हंसता है या नोबिता रोता है, तो अब वो इसलिए वैसा करता है क्योंकि वैसा मैं करती थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइज। हाय गाइज, माय नेम इज सिमरन कौर। यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन।